Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that which of the following is a hemiparasite. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आउट ऑफ दिस ऑप्शन जो है हेमीपैरासाइट कौन है, ये हमें बताना है। उससे पहले ये जानते हैं कि एक हेमीपैरासाइट होता क्या है। व्हाट इज अ हेमीपैरासाइट? ओके, लेट्स सी दैट, फिर हमें समझ में आएगा कि जो हेमीपैरासाइट है वो कौन है। तो हेमीपैरासाइट किस तरीके के प्लांट्स है? दीज आर द प्लांट्स जो क्या करते हैं, दैट और वी कैन से विच लिव्स एज अ पैरासाइट, जो एक पैरासाइट की तरह रहते हैं लेकिन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन, अंडर नेचुरल कंडीशंस। अब नेचुरल कंडीशंस यानी कि कौन से कंडीशंस है? यानी कि एक ऐसे प्लांट्स हैं जो खुद फोटोसिंथेटिक है लेकिन एक फिर भी वो एक पैरासाइट्स है। ओके, तो नेचुरल कंडीशन के अंदर है बट रिमेन्स फोटोसिंथेटिक। लेकिन वो कैसे होते हैं? ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि खुद का फूड जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं टू एटलीस्ट सम डिग्री, यानी कि कुछ डिग्रीज पे, कुछ सही टेम्परेचर पे क्या करते हैं, सम डिग्री वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं। यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे ही ये प्लांट्स अपना फोटोसिंथेटिक नेचर सही से शो कर पाते हैं और खुद का फूड खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। यानी कि ऑब्वियसली जब ज्यादा सनलाइट होगी तब इनका फोटोसिंथेटिक नेचर क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। लेकिन समझो जहाँ पे समझो एक ऐसी कंडीशन आ गई, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया और अगर उनके पास जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अपना फोटोसिंथेटिक नेचर अगर शो नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे ये जो प्लांट्स है, इस तरीके के प्लांट्स जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से गेन करेंगे? दे विल टेक द न्यूट्रिशन और सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो उस टाइम पे अपना फोटोसिंथेटिक नेचर ना दिखाते हुए पैरासाइटिक नेचर दिखाएंगे और होस्ट बॉडी पे क्या करेंगे, लिव करेंगे। सो ये जो मतलब क्या होता है, ये जो भी मतलब पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, इस तरीके के पैरासाइटिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे ऑब्टेन, या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके के प्लांट्स जो होते हैं पैरासाइटिक, वो क्या ऑब्टेन करते हैं होस्ट से? दे ऑब्टेन वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कुछ वाटर या फिर कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनको मिलता है उस प्लांट्स की वजह से या फिर होस्ट की वजह से हम कहते हैं। अदर देन दैट उनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके के कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इस तरीके के कुछ न्यूट्रिएंट्स ये पैरासाइटिक प्लांट्स होस्ट प्लांट से, पैरासाइटिक प्लांट जो है वो होस्ट प्लांट से गेन कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि गिवन ऑप्शंस में ऐसा एग्जांपल कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में ऐसा एग्जांपल है दैट इज द राफ्लेसिया। राफ्लेसिया एक एग्जांपल है। अदर देन दैट अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इलास्टिक ऑन मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट पे पाए जाने वाला जो इलास्टिक होता है वो भी इसी तरीके का क्या है, इसी तरीके का पैरासाइट है जो क्या करेगा, जो अपना फोटोसिंथेटिक नेचर तो उसका है ही खुद का सम डिग्री तक, लेकिन अगर समझो टेम्परेचर सही ना हो, क्लाइमेट डिफरेंट हो, वो अपना अगर फोटोसिंथेटिक नेचर नहीं शो कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंगो प्लांट से वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन सक करेंगे। और ये न्यूट्रिशन वाटर हो सकता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमें गिवन ऑप्शंस में से बताना है, तो गिवन ऑप्शंस में एग्जांपल है राफ्लेसिया, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे आंसर होगा। I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.